डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आज चलते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल ये है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब पर जो है वो दायरा लगाए। पहला जो उसने सवाल दिया है, पहला उसने ये पूछा है, इंडिकेट एन एयर पोल्यूटेंट अमंग फॉलोइंग, कि इनके अंदर एयर पोल्यूटेंट कौन सी हैं। पहले का D उर्दू मीडियम के लिए दाल, दूसरे का C और उर्दू मीडियम के लिए जीम, थर्ड का D और उर्दू मीडियम के लिए दाल, 4 का D दाल, 5 का B और बे, 6 का B और बे, 7वें का A और अलिफ, 8वें का D और दाल, 9वें का B और बे, 10वें का D और दाल। अब अगला सवाल हमारा आता है 4.2। ये सारे तकरीबन 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं रीड करूंगा और यहाँ पर जिस जगह उस सवाल का आंसर है वो पेज नंबर हम लोगों ने सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग पेज भी मैं आपको इंशाल्लाह साथ दिखाता जाऊंगा कौन से पेज पे कहाँ से लेकर कहाँ तक उसका आंसर है। पहला सवाल उसने पूछा है, व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स, के हवाई फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले कौन से कंपोनेंट हैं। पेज नंबर 46 पे अगर हम लोग जाएं तो पेज नंबर 46 की जो लाइन है, ये वाली लाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यहाँ तक आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करना है। ये आपका पहले सवाल का आंसर है। दूसरा सवाल उसने पूछा है, नेम ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताएं। अगर आप लोग पेज नंबर 49 पे जाएं, पेज नंबर 49 के ऊपर देखें, सम गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ट्रैप हीट, these are called greenhouse gases. Question number 3, name the acids which are present in the rain. Page number 52. जी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट व्हाई, ओजोन लेयर क्यों जरूरी है। पेज नंबर 50। इसका ये वाला हिस्सा पेज नंबर 50 का, जहां से ये शुरू होती है, यहां से लेकर यहां तक आप लोगों ने इसका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5, 3R स्टैचूज स्टैंड फॉर व्हाट। 3R क्या होता है और इसका मतलब क्या है, ये है इसका आंसर। 3R स्टैचू, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पेज नंबर 56 के क्वेश्चन नंबर 6,
राइट ऑन द 3 नेम ऑफ 3 प्रोडक्ट्स विच कैन रिसाइकल, के 3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखें जिनको रिसाइकल किया जाए। पेज नंबर 56 पे जाएं, ये वाला रिसाइकलिंग लिखा हुआ है, इसके नीचे स्टील कैंस, कॉपर वायर्स, ग्लास पीसीस, एल्युमिनियम, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर 7, नेम कॉमन मेथड विच आर यूज्ड फॉर अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पेज नंबर 56 के ऊपर लैंड फिलिंग, इसके अंदर जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। पेज नंबर आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डस ओजोन डिप्लेक्शन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ ग्लोबल वार्मिंग। पेज नंबर 50। जी, पेज नंबर 50 से ये स्टार्ट होता है। आंसर इज आपका ये, थ्रो द थिन लेयर ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट ऑफ सन पासिस रीच द अर्थ वेयर, यहां तक आप लोगों ने इसको तैयार करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेयर डस इट इंटर द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड आलूदगी का अहम अंसर है, ये फजा में कैसे दाखिल होता है। पेज नंबर 46 पे ये वाला कार्बन के नीचे सल्फर डाइऑक्साइड दूसरे पैरे की, यहां से लेकर यहां तक आप लोगों ने इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ऊपर तक आप लोगों ने इसको तैयार करना। आगे तीसरा सवाल है 4.3, इसका पेज नंबर, इसका आंसर है पेज नंबर 48 में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवाइजर इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, के कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन ऑर्गन के ऊपर कौन से असरात जो है वो मुरतब होती हैं। पेज नंबर 48 ये वाला ही इसका आंसर है। पेज नंबर 48 पे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका पहला वाला हिस्सा जो है ना आप लोगों ने याद करना। आगे क्वेश्चन नंबर 4.4 है, इसके 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। नंबर 1 ग्रीन हाउस इफेक्ट, पेज नंबर 49 के ऊपर है, 49 के ऊपर। और दूसरा है बी ग्लोबल वार्मिंग, पेज नंबर 51 के ऊपर है। तीसरा है सी पॉइंट एसिड एंड 52, पेज नंबर 52। और लास्ट वन है ओजोन डिप्लेक्शन, वो पेज नंबर 50 पे है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने ये तीनों टॉपिक अलग अलग है, ओजोन का, ग्लोबल वार्मिंग का और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप लोगों ने पूरे जितना जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां और जहां खत्म हो रहे हैं ये आप लोगों ने मुकम्मल, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों ने ये मुकम्मल पूरा जो है वो आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद 4.5, पॉइंट आउट द sources of air pollutant you find in your located, suggest a way to reduce the pollution produced from these sources। पेज नंबर 56 के ऊपर, पेज नंबर 56 के ऊपर ये इसके मेथड है। सॉलिड वेस्ट इसमें 3 है, लैंडफिलिंग, इंसिक्रेशन और रिसाइकलिंग, ये आप लोगों ने याद करना। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह हम जब क्लास में आएंगे तो वहां पे आप लोगों को रिटन फॉर्म में जो है वो दे देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अ डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन अ वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर है पेज नंबर 53 पे। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, ये 53 पे डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है और इसका इफेक्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर वो आपका पेज नंबर 54 के ऊपर है।
इसी तरीके के साथ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4.8, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक चेंज कैन अपीयर बाय डिफॉरेस्टेशन, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर यानी किस तरह मौसमी तब्दीली आती है अगर डिफॉरेस्टेशन हो तो। पेज नंबर 53 के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन आ इन्वायरमेंट, ये आप लोगों ने यहां तक याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.9, सुगेस्ट वेस्ट फॉर अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, पेज नंबर 56 के ऊपर है इसका आंसर। वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे जो है वो रिमूव किया जाता है, इसके ये वाले हिस्से को याद करने के बाद आप लोगों ने ये लैंडफिलिंग, इंसिक्रेशन और रिसाइकलिंग आप क्वेश्चन नंबर 4.9 इसका आंसर पेज नंबर 56 पे है। ये वाले आप लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है। इसमें लैंडफिल, इंसिक्रेशन और रिसाइकलिंग तक आप लोगों ने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4.10, रिसाइकलिंग इज अ गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लेन, पेज नंबर 56 पे, पेज नंबर 56 के ऊपर रिसाइकलिंग आप लोगों ने ये वाला पोर्शन जस्ट याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4.11, व्हाट शुड बी डू द अडॉप्ट a 3R strategy for the conservation of our resources, पेज नंबर 55 के ऊपर इसका आंसर है ये वाला। यहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और यहां तक आप लोगों ने इसको खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 4.11, कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, पेज नंबर 57। यहां से आप लोगों ने याद करना शुरू करना है और यहां तक आप लोगों ने इसको याद करना है, यानी ये वाला पोर्शन आप लोगों ने याद करना है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी सवाल का आपको समझ ना आई हो, पता ना चला हो, आप कमेंट्स में उसको राइट करें और हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम लोग आपके उस मसले का हल जो है वो आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।